From the Democratic Doctors Forum, we will take this to इस केस को फास्ट ट्रैक पे डालकर उन जानवरों को सजा दिलाने के बजाय पूरा सिस्टम असली कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश में क्यों लगा है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या इस केस में जानबूझ के जस्टिस को डिले किया जा रहा है? वेस्ट बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करके वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर जस्टिस के लिए प्रेशर ला रही है। वाह! कोलकाता पुलिस से लेकर सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी तक सब इस केस में क्वेश्चनेबल है, इंक्लूडिंग यू एंड मी। हमारी सोसाइटी के हर एक सिस्टम फेल हुई है। ओपिनियन फॉर्म करने से पहले या कमेंट करने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फेलियर ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। टीएमसी गवर्नमेंट और लोकल पुलिस अथॉरिटीज ने इस रेप और मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश की। विक्टिम के बदन पे मल्टीपल इंजरीज थे। वो सेमी न्यूड हालात में पाई गई थी। शरीर के कई हिस्सों से ब्लीडिंग हो रही थी। किसी बेवकूफ को भी ये सुसाइड नहीं लगेगा, लेकिन विक्टिम के पेरेंट्स के मुताबिक उन्हें कॉल पे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे 3 घंटे के बाद उन्हें बॉडी दिखाई गई। रात के 3 या 4 बजे हादसा हुआ था। अभया की बॉडी सुबह 10 बजे मिली। शाम के 6 या 7 बजे के बीच में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम और क्रेमेशन के बाद रात के 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई। हर स्टेप पर डिले क्यों किया गया? क्यों स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया? और सबसे वर्स्ट पार्ट, इतने सारे प्रोटेस्ट के बीच अगले ही दिन सेमिनार रूम के सामने वाले रूम की रिनोवेशन शुरू हो गई। इतनी जल्दबाजी क्यों? एक थियरी ये भी कहती है कि जहां रिनोवेशन हुआ है वही असली क्राइम सीन था। बाद में बॉडी को सेमिनार रूम में रख दिया गया और रिनोवेशन के नाम पर फिंगरप्रिंट्स, बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड जैसे सभी ट्रेसेस को मिटा दिया गया। इसका अब तक कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम इस पॉसिबिलिटी को स्ट्राइक आउट नहीं कर सकते। अगर ये सच है तो असली कल्प्रिट शायद कभी भी सामने नहीं आएगा। डॉक्टर्स ने जब रैली निकाली तो अचानक हजारों गुंडे वहां आकर डॉक्टर्स पर हमला करते हैं, हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये गुंडे हॉस्पिटल के अंदर और भी स्कैंडल्स के एविडेंस को मिटाने के लिए भेजे गए थे। अब टीएमसी कहती है कि ये गुंडे बीजेपी के थे, लेकिन बीजेपी क्यों सबूत मिटाने की कोशिश करेगी? क्राइम सीन के बाहर सिर्फ 2 कांस्टेबल्स को तैनात किया गया। इतनी केयरलेसनेस क्यों? सोशल मीडिया पर जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया। आवाज को दबाया क्यों जा रहा है? ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी इस हादसे के 5 दिन बाद स्टेटमेंट रिलीज करते हैं और 7 दिन बाद इस हादसे पर सवाल लेने से मना करते हैं। इसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। ध्रुव राठी, जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जो देश की डेमोक्रेसी को बचाने का ठेका लेकर बैठा है, इस हादसे के कई दिन बाद 2 मिनट का वीडियो रिलीज करता है जिसमें सिर्फ वोटाबोटरी होती है। पूरा सिस्टम को गलत दिखाया जाता है। बीजेपी लीडर्स को पॉइंट आउट किया जाता है, लेकिन टीएमसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। क्या ममता बनर्जी का डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई देता? एक इनोसेंट डॉक्टर की जान की कोई कीमत नहीं है। चलो, ऑपोजिशन ने तो 1-2 स्टेटमेंट्स रिलीज कर दी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर जी से एक भी स्टेटमेंट नहीं आता। क्या ये लड़की देश की बेटी नहीं थी? एक छोटा सा ट्वीट करके विक्टिम के पेरेंट्स को भरोसा नहीं दिला सकते? ओह, एक्चुअली अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए राम रहीम बाबा को हरियाणा इलेक्शन के पहले जेल से बाहर निकाला, जिनके ऊपर ऐसे ही केसेस हैं। इसलिए शायद आप मोरली बात नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडेबल। पीएम साहब, पहले देश की बेटियों की सुरक्षा करो, बाद में देश को दुनिया की 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी बनाओ। थैंक यू। द प्रिंसिपल। आरजेकर हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष का कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस है। उसका कई बार ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन हर बार वो इसी कॉलेज में वापस आ जाता है। हॉस्पिटल के फॉर्मर एम्प्लॉय अख्तर अली ने इस प्रिंसिपल पर कई सीरियस इल्जाम लगाए, जैसे कि स्टूडेंट से ब्राइब्स लेना, टेंडर्स में घपला करना और एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पावर का मिसयूज करना। अख्तर अली ने यह तक कह दिया कि इतना करप्ट इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। एलिजिडली ये कहा जा रहा है कि विक्टिम कुछ बड़े सीक्रेट्स एक्सपोज करने वाली थी। उसके पास कुछ ऐसे सबूत थे जो इस कॉलेज के करप्ट प्रैक्टिसेस को सामने ला सकते थे, इसीलिए उसका मर्डर प्लान किया गया। इतना हीनियस केस होने के बाद, इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बाद भी गवर्नमेंट इसकी रेजिग्नेशन को कैंसिल करके इसे दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर देती है। ना कोई इंटरोगेशन होता है, ना कोई अरेस्ट होती है, ना ही कोई क्वेश्चनिंग होती है, बस ट्रांसफर किया जाता है। आखिर ये आदमी इतना पावरफुल कैसे बन गया? इसको इतनी पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों दी जा रही है?
द कॉलेज, द हॉस्पिटल, द डार्क रियलिटी। आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अपने आप में एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ऐसा क्राइम रिपोर्ट हुआ। इससे पहले भी यहाँ पर ऐसे कई सारे क्राइम्स हुए हैं जिसमें लोकल पॉलिटिशियंस, पुलिस और स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट रहा है। 2001 में एक फीमेल डॉक्टर हॉस्पिटल की पॉर्न रिंग को एक्सपोज करने की नाकाम कोशिश करती हैं। 2003 में 4 सुसाइड केसेस रजिस्टर होते हैं। 2015 में एक स्टूडेंट मिसिंग हो जाता है। 2019 में 700 डॉक्टर्स मास रेजिग्नेशन देते हैं। 2020 में एक डॉक्टर हॉस्पिटल के बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। इन सब के अलावा हॉस्पिटल में सेक्स और ऑर्गन ट्रैफिकिंग के भी केसेस हुए हैं। मेडिसिन और ड्रग स्कैंडल्स भी इस हॉस्पिटल के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब तक एक भी केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया गया। क्यों इस हॉस्पिटल की डार्क रियलिटी को हाइड किया जा रहा है? द गवर्नमेंट। 1989 में ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट न्यूयॉर्क में होता है, जहां पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कैथरीन हिन्नत का मर्डर होता है। लेकिन इस हादसे के बाद यूएसए ने अपनी हॉस्पिटल सिक्योरिटी में हमेशा के लिए बदलाव कर दिया। गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स की सेफ्टी को अपना टॉप प्रायोरिटी बनाया। लेकिन भारत का सीन अलग है। आज भी देश के किसी न किसी कोने में ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसका हमें जानकारी तक नहीं होती। कोलकाता का केस तो फॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की वजह से हाईलाइट हो गया, लेकिन क्यों कोई भी सरकार इन केसेस को फास्ट ट्रैक पे नहीं डालती और विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं करती? कोलकाता के हादसे के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स अपनी आवाज उठा रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत कानून की मांग कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक अलग नैरेटिव लेके बैठा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खामोश बैठा है। सब डॉक्टर्स पैसों के लिए इस प्रोफेशन में नहीं आते। उनके मन में सेवा करने की इच्छा होती है, मेडिसिन उनका पैशन होता है। किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, वो बताएंगे उनकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है। लेकिन आजकल डॉक्टर्स अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में आने तक सीधा मना कर दे रहे हैं। अगर सरकार डॉक्टर्स को, खासकर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं देगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब देश में डॉक्टर्स ही नहीं होंगे। सरकार को जागरूक होने के लिए और कितने सारे निर्भया या अभया जैसे केसेस चाहिए। लेकिन क्या यह सिर्फ सरकार की फेलियर है? यू, मी एंड अस, द सिटीजन्स ऑफ भारत। कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसे हादसों के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अपनी घर की बेटी को हम कहते हैं, लड़की हो, छोटे कपड़े मत पहनो, मेकअप मत करो, रात को बाहर मत जाओ, लड़कों को प्रोवोक मत करो। ऐसे बातें करके हम उन्हें साइकोलॉजिकली वीक बना देते हैं। लेकिन क्यों हम लड़कों को ये नहीं सिखाते कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए? और जो मूवीज में वुमेन को डोमिनेट करके अल्फा मेल बन के घूम रहे हैं, हम उनको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? एक बार किसी भी लड़की के माँ बाप से पूछ कर देखिए, ऐसे क्राइम्स के बारे में सुनकर उनके मन पर क्या गुजरती होगी। क्या हम भारत को एक सेफ कंट्री नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हर लड़की को मैंडेटरली सेल्फ डिफेंस सिखाना होगा। भारत के हर बच्चे को इंडियन कल्चर, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और इमोशनल इंटेलिजेंस को मैंडेटरी सब्जेक्ट्स बनाकर सिखाना होगा। सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं, लाइफ स्किल में बच्चों को कोच करना जरूरी है। इसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन नई पीढ़ी नई सोच के साथ आगे बढ़ेगी। अगर देश के 50% नागरिक भी एकजुट होकर इंसाफ और स्ट्रिक्ट लॉज की डिमांड करें और रिजर्वेशंस, रेशन या अपीजिंग फ्रीबीज के बजाय ऐसे लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की, वेलफेयर स्कीम्स की मांग करे, तो क्या सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा? रोज पे आके प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का यूज करो, शॉर्ट्स या रील्स बना के कंसर्निंग अथॉरिटीज को टैग करो, अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऑफिस या पीएमओ को ईमेल्स करो, उन पर प्रेशर बढ़ाओ। अगर सरकार रातों रात नोटबंदी अनाउंस कर सकती है तो ऐसे लॉज भी बना सकती है। ये वक्त है आवाज उठाने की और फ्लॉड सिस्टम और सेल्फिश पॉलिटिशियंस के खिलाफ स्टैंड लेने की। अगर आज हम चुप रहें तो कल ये हमारे अपनों के साथ भी हो सकता है। अब वक्त है इंसाफ की, अब वक्त है सोच बदलने की, अब वक्त है एक नई स्लोगन की, बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।